परीक्षा की घड़ी आई, मतदान का दिन आज, जब जनता जनार्दन फैसला करेगी नेताओं की किस्मत का। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक जैसे ही 7 बजेंगे घड़ी में फौरन मतदान शुरू हो जाएगा। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 7 बज रहे हैं मतलब वोटिंग शुरू। वादों के दौर, रैलियों की रैली के बाद अब बारी जनता जनार्दन के जनादेश की है। और लीजिए 7 बज गए, महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर वोटिंग शुरू। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल 4136 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं झारखंड की बाकी बची 38 सीटों पर वोटिंग शुरू। झारखंड विधानसभा चुनाव में आज आखिरी चरण है, जब 528 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और साथ ही साथ वो सीटें जहां उपचुनाव होने हैं, सुबह 7 बजते साथ ही वोटिंग शुरू। तस्वीरें आने लगी हैं। बहुत से वीवीआईपी तो आज पहले ही पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे और 7 बजने का बाकायदा इंतजार किया जा रहा था। और यही हाल बहुत से लोगों का भी। और इसीलिए जैसे ही घड़ी में 7 बजे हैं, देखिए जरा पोलिंग बूथ पर किस तरीके की रौनक नजर आ रही है, कैसी चहल पहल नजर आ रही है। ये पोलिंग बूथ की तस्वीर आपके सामने। और लीजिए अजीत पवार दादा की आज मतदान के दिन ये पहली तस्वीर सुबह की। पोलिंग बूथ में दाखिल होते हुए अजीत पवार नजर आ रहे हैं। अपने सियासी करियर की सबसे मुश्किल लड़ाई अजीत पवार लड़ रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। सियासी अस्तित्व बचाने का ये आखिरी मौका अजीत पवार के सामने, ये कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। क्योंकि अभी चंद महीने पहले महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव, जो सबसे ज्यादा खमियाजा किसी को भुगतना पड़ा था तमाम राजनीतिक दलों में, वो अजीत पवार ही थे। और ऐसे में अजीत पवार सबसे मुश्किल सियासी लड़ाई अपने करियर की लड़ते हुए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अपील की गई है, युवा महिला मतदाता बढ़ चढ़कर वोट डालें। आपका एक एक मत राज्य की ताकत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं लोगों से वोट डालने के लिए। तो ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर, और इस बड़ी कवरेज में हमने तैयारी आपके लिए बड़ी की है। डेटा सेंटर से हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी जो हैं वो ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। जरा दिखाइए तस्वीरों में इस वक्त कौन कौन हमारे सहयोगी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उन्हीं का रुख अब करने जा रहे हैं हम। तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं। मृत्युंजय सिंह हमें नजर आ रहे हैं, साथ ही शशांक आप देख रहे हैं झारखंड, जहां पर आज मतदान का दिन है, वहां से जुड़ गए हैं। करहल से वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखाऊंगी, और ये ताजा तस्वीरें जो हैं वो महाराष्ट्र नागपुर से आ रही हैं, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें नागपुर की, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वोट डालने के लिए करीब 6:50 पर ही पहुंच गए थे। और हर बार ये तस्वीरें आती हैं जब मोहन भागवत सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं। और अभी समय जो है वो 7:03 का हो रहा है। मोहन भागवत जी ने वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर आते हुए, और हर बार की तरह बाहर आकर मीडिया को क्या संदेश देंगे, इसका इंतजार। फिलहाल वो स्याही लगी उंगली, और उसी स्याही का निशान जो उंगली पर लगा हुआ है, वो कैमरे को दिखाते हुए मोहन भागवत संघ प्रमुख नागपुर में अब से चंद मिनट पहले मोहन भागवत ने वोट डाल दिया है। अगर आपके इलाके में भी आज मतदान का दिन है तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, वोट जरूर दीजिए। नागपुर से मोहन भागवत की तस्वीर आपके सामने है। नागपुर मतलब महाराष्ट्र में विदर्भ वाला इलाका। विदर्भ वाला इलाका मतलब जहां से सीधी साख जुड़ती है बीजेपी के प्रदेश के बड़े नेता, महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की। और ऐसे में क्या विदर्भ महायुति की नैया पार लगाने का काम करेगा, या फिर इस बार महायुति को विदर्भ से बड़ा झटका लगने वाला है? ये सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि चाहे संकट कृषि का हो या फिर वो मराठा आरक्षण वाला मुद्दा, ये वो तमाम मुद्दे जो यहीं विदर्भ में गरमाए हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, मोहन भागवत नागपुर में वोट डालने के बाद उनकी ये तस्वीर आपके सामने। आइए सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं मोहन भागवत वोट डालने के बाद। हर बार अपील करते हैं वो लोगों से कि बढ़ चढ़कर आप इस लोकतंत्र के पर्व
कर्तव्य में हिस्सेदारी अपनी निभाइए, जिम्मेदारी अपनी निभाइए। और आज भी यकीनन इसी तरीके की अपील एक बार फिर जनता से मोहन भागवत जी की तरफ से की जाएगी। फिलहाल माइक लग रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो 6:45 बजे के आसपास ही पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे और वोट अपना जैसे ही 7 बजा उन्होंने डाल दिया। सर, आपने आज मतदान किया, 100% मतदान की अपील आप हमेशा करते हैं, क्या कहेंगे? प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहाँ जहाँ जब जब मेरा मतदान है मैं वहाँ जाके पहले वो काम कर लेता हूँ दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूँ। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था। एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूँ और आज चला जाऊँगा। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूँ तो मुझे करना है। पिछले कुछ सालों में राजनीति का जो स्तर है वो गिरा है, इस वजह से लोग मतदान कम कर रहे हैं। ये आज के दिन नहीं पूछना, बाद में। मैडम बिटकॉइन के रिलेटेड एक मतदान करणे हे मतदारांचं कर्तव्य आहे आणि म्हणून जेव्हा जिथे माझं मतदान असेल, म्हणजे एकाच ठिकाणी आहे इथे, तेव्हा मी सकाळी पहिल्यांदा हे काम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आप सुन रहे थे। वोट डाल चुके हैं और वोट डालने के बाद लोगों से भी यही अपील करते हुए कि वोट जरूर दीजिए, आपका अधिकार है और आपकी जिम्मेदारी भी है। तो लीजिए, ये सिलसिला वोटिंग का शुरू हो गया है। सुबह 7 बजते साथ ही महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और साथ ही जो उपचुनाव हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में, वहां पर भी वोटिंग का सिलसिला शुरू। लेकिन सबकी निगाहें इस वक्त जिस राज्य पर टिकी हुई हैं वो राज्य महाराष्ट्र है, जहां 288 मतलब सभी विधानसभा सीटों पर एक साथ आज वोट डाले जा रहे हैं। और जिसका नतीजा क्या रहेगा, जो कौन सी सियासी करवट लेगा, इसी पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन तक का आगे का जो सियासी सफर है वो बहुत हद तक इन्हीं नतीजों पर उसका कहीं ना कहीं दारोमदार रहने वाला है। और ऐसे में इसी महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी कुछ अहम बातें, बड़ी बातें जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर अपने सहयोगी अखिलेश के पास। अखिलेश जी बिल्कुल, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी कुछ जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं, दर्शकों तक वो जानकारी मैं पहुंचा देना चाहता हूं। दरअसल 36 जिलों की 288 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से आपको बता दें कि शाम के 6 बजे तक यह मतदान चलना है और 4136 उम्मीदवार हैं मैदान में। उनकी किस्मत का फैसला होना है, जिसके लिए जनता जनार्दन वोट कर रही है। और आपको बता दें कि 9 करोड़ 70 लाख वोटर हैं जो आज वोट डालेंगे। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी टक्कर है। एनसीपी और शिवसेना टूटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। असली नकली की बात जो कही जाती है, कौन असली साबित हो जाएगा। पहली बार उद्धव कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता उन पर कितना एतबार करती है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। दोनों गठबंधनों की मैं बात करूं तो कुछ सीटों पर आपस में मुकाबला है, फ्रेंडली फाइट जो कहते हैं। इसके अलावा बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है वाला नारा भी इस बार चुनाव में छाया रहा। तो क्या जनता इस पर मुहर लगाएगी, जनता इस पर क्या सोचती है, इस पर भी जनादेश आएगा। वोटिंग से पहले नोट कांड सामने आया। कल देखा था आपने दोपहर में जो घटना सामने आई थी, बिटकॉइन घोटाले पर भी राजनीति गर्मा गई है। तो आखिरी वक्त में ये जो मुद्दे भी इस चुनावी समर में आ गए, क्या ये मतदाता के मानस पर प्रभाव डालेंगे, ये सवाल भी बना हुआ है। रोमाना बिल्कुल, और आइए जल्दी से ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे क्योंकि इस वक्त अभिनेता अक्षय कुमार जो हैं वो वोट डालने पहुंच चुके हैं। जी, अक्षय कुमार सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर पिक्चरों में जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, वही खिलाड़ी कुमार इस वक्त देखिए वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सुबह सुबह का वक्त है और पहले मतदान फिर जलपान। कहीं ना कहीं तस्वीरों को देखकर संदेश ये साफ तौर पर जाता हुआ जनता के बीच। और जब सितारे यूं जमीन पर उतरते हैं तो वो अपनी जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो भी निभाते हुए नजर आते हैं और साथ ही समाज को प्रेरणा देते हुए भी नजर आते हैं कि ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है जिसको निभाने का आज दिन है। फर्ज अपना निभाइए। अक्षय कुमार पहुंच गए हैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी आशीष यहीं पर मौजूद है जहां अक्षय कुमार पहुंचे वोट डालने के लिए। आशीष,
जी रोमाना, देखिए ये जुहू का मतदान केंद्र है और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार के नाम से जाना जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी प्रख्यात एक्टर हैं, वो बिल्कुल 7 बजे ही यहाँ पहुँच गए हैं। उनके अलावा यहाँ पर आसपास के कई अन्य वोटर्स भी हैं जो सुबह से हम यहाँ पर 6:30 बजे से ही देख रहे हैं वोटर्स यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ज़ाहिर तौर पे इम्पॉर्टेंट डे है, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और अपनी जिम्मेदारी का कैसे निर्वहन किया जाए उसको लेकर न सिर्फ स्टार बल्कि आम नागरिक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और लगातार 7:10 हुए हैं। पिछले 10 मिनट में हमने देखा है कैसे यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार आ रही है। 7 बजे एग्जैक्टली अक्षय कुमार यहाँ पहुँचे हैं, वो अभी कतार में हैं। मतदान करने के बाद वो बाहर आएंगे और हमें उम्मीद है कि वो मीडिया से मुखातिब भी होंगे। क्या मैसेजिंग करते हैं, क्या अपील करते हैं आम जनता को, आम नागरिकों को कि कैसे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके ऊपर क्या बोलते हैं इस पर हमारी निगाह रहेगी। लेकिन अगर हम बात जैसे वोट डालने के बाद अक्षय कुमार बाहर आएंगे और लोगों से वोट डालने की अपील करेंगे, वो अक्षय कुमार का जो बयान है दर्शकों को हम सुनाएंगे। फिलहाल अजीत पवार पहुंचे वोट डालने के लिए और वोट डालने के बाद बाहर निकलकर अजीत पवार की तरफ से क्या कहा गया सुना देते हैं। सिंपैथी गेम हो रहा है, दोनों तरफ से ऐसे एलिगेशंस हो रहे हैं। मैंने क्या सिंपैथी गेम किया? दोनों बाजू में, एक रो बाजू मेरी है, तो मैंने कहा कि मैं मेरा लास्ट का स्पीच आपने देखा होगा, जिसको हम समारोह की सभा बोलते हैं, लास्ट सभा जो हमारे यहाँ होती है। तो मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है। जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुति के थे वहाँ जाके, और मेरे बारामती में भी मैंने अभी वो उसके बारे में ये जो है वो बारामती वालों का अधिकार है। बारामती के वोटर उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से, अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे। साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया है। तो वो भी आवाज़ उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज़ दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी, इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। तो नहीं, ये देखो किसके खिलाफ, कल मेरे भी खिलाफ किसी ने कुछ ऐसा निकाला कि जो बोलना गलत है या कानून के हिसाब से या कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बराबर नहीं है, ऐसी बातें किसी ने भी करनी नहीं चाहिए। पैसे मिलने का आरोप बहुजन विकास आघाड़ी ने लगाया है। उसके बारे में मुझे पता चला है, मैंने सुना है इलेक्शन कमीशन ने वो जो भी कंप्लेंट है उसके बारे में उन्होंने उसकी नोंद ली है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि सच क्या है। इससे कोई नुकसान हो सकता है, इससे कोई नुकसान हो सकता है नहीं, जब तक क्या सच है वे ये लोगों के सामने नहीं आता तो नुकसान होने का सवाल कहाँ आता है। बिटकॉइन में भी जब आता है आरोप लगाए जाते हैं। अरे ये सबके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी का अधिकार जिस ऑफिसर को है वो ऑफिसर ठीक तरह से जानकारी लेगा और फिर उसके बाद पता चलेगा, उसको उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। तो अजीत पवार को आप सुन रहे थे। वोट डालने के बाद महाराष्ट्र में जिस तरीके के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कल के दिन खासतौर से हुए, जब प्रचार खत्म हो चुका था, उस पर अपनी बात रखते हुए और साथ ही जब सवाल उनसे पूछा गया कि क्या कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट के सहारे अजीत पवार अपनी नैया पार लगाने की फिराक में है, तो उस पर भी अजीत पवार की तरफ से बेबाकी से अपनी बात रखी गई। लेकिन महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे और उसमें सबसे कमजोर कड़ी के तौर पर अगर कोई नेता उभरा तो वो अजीत पवार ही थे और सियासी किस्मत बचाने का
ये आखिरी मौका एक तरीके से अजीत पवार के लिए देखा जा रहा है महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, कहीं ना कहीं सियासी अस्तित्व की लड़ाई अजीत पवार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच वो तस्वीरें आ रही थी, आशीष शेलार जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बांद्रा वेस्ट से खुद उम्मीदवार बीजेपी के आशीष शेलार को आप देख रहे हैं वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं पोलिंग बूथ के भीतर की ये तस्वीरें। जी मृत्युंजय, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसे हम देख रहे हैं कि नेता अभिनेता सुबह 7 बजने से पहले कतारों में खड़े रहकर सबसे पहले मतदान करना चाहते थे और कहीं ना कहीं अजीत पवार पर एक बहुत बड़ा दबाव है। उनको गठबंधन में अपने आप को साबित करना है, साथ ही साथ महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को साबित करना है और एनसीपी के भविष्य के लिए, जिसका चुनाव चिन्ह फिलहाल उनके पास है, उसके लिए भी उनको अपने आप को विधानसभा चुनाव में साबित करना है। लोकसभा चुनाव में उनके लिए कहने के लिए ये था कि वो 4 सीट पर ही लड़े थे और 4 में से 1 पर जीत हासिल की है। 25% का स्ट्राइक रेट था उनका और जो उनका मुकाबला था वो खुद उनके गढ़ में था, जहाँ पर शरद पवार बहुत बड़ा नाम है, उनके सामने अजीत पवार छोटे हैं और वहाँ पर उनकी हार मिली। लेकिन विधानसभा चुनाव में फैक्टर अलग होंगे। यहाँ पर चुनौतियाँ अजीत पवार के लिए बिल्कुल अलग है, अपने आप को साबित करना है और महत्वपूर्ण ये है कि लड़ाई घर में भी करनी है, राज्य में भी करनी है, विरोधियों से भी करनी है, अपनों से भी करनी है। भतीजा योगेंद्र पवार चुनौती दे रहा है अजीत पवार को, तो यहाँ पर राज्य में भी उनके साख की बात है। 6 जो बड़ी पार्टियां हैं, उन 6 बड़ी पार्टियों में अगर उनकी रैंकिंग 6वें पर आती है तो अजीत पवार के लिए बहुत झटका होगा। कम सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत मैटर करता है कि वो स्ट्राइक रेट कितना दे पाते हैं और कितनी सीटें जीत कर आएंगे, उसके अनुसार उनकी गठबंधन में भूमिका भी तय होगी। तो उनके जो नेता है, उम्मीदवार है, वो तो किंग मेकर कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में कम सीटों पर लड़कर ज़्यादा स्ट्राइक रेट पाकर वो किंग मेकर बनेंगे? इसीलिए अजीत पवार मेहनत कर रहे हैं। और रही बात मतदान करने की, तो अजीत पवार का ये काम करने का स्टाइल है, वो बहुत माफ़ कीजिए, सुबह से एक्टिव हो जाते हैं और हमने देखा कि किस प्रकार से सबसे पहले मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने अपना मतदान किया। रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। आशीष शेलार की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, वोट डाल दिया है उन्होंने भी बांद्रा वेस्ट से। वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके सामने कांग्रेस की तरफ से जो आसिफ जकरिया हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है महाविकास अघाड़ी की तरफ से। और आइए जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी शशांक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, झारखंड से जुड़ रहे हैं। 38 सीटें झारखंड, दूसरे चरण, अंतिम चरण में वोट वहां पर भी डाले जाने हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर आशीष शेलार मीडिया के सामने अपनी बात रखने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम शशांक का ही रोक कर लेते हैं। शशांक, जिस तरीके से एक बार मृत्युंजय के पास चलेंगे, जरा गहमा गहमी तेज है। राजकुमार राव पहुंचे, जो जानकारी मुझे मिल रही है, अभिनेता राजकुमार राव वहीं पहुंचे हैं उसी पोलिंग बूथ पर जहां पर मृत्युंजय मौजूद है। तस्वीरें दिखा दीजिए। अच्छा, मृत्युंजय के साथ ही खड़े हैं। जी मृत्युंजय। बिल्कुल, राजकुमार राव जी मेरे साथ ही खड़े हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजकुमार राव जी ब्रांड एम्बेसडर हैं। चुनाव मतदान हो, लोगों को जागरूक करें, युवाओं को जागरूक करें, इसके लिए अपील करते हैं लोगों से और मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। मतदान भी करेंगे लेकिन खड़े हैं और लोगों से अपील करें। राजकुमार जी, रोमाना हमारे साथ स्टूडियो में है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज मतदान का दिन है, महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, अगले 5 साल के भविष्य के लिए महाराष्ट्र मतदान कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा, मैं तो वोट कर चुका हूँ और मैं यही अपील करता आ रहा हूँ लोगों से कि बाहर आइए और वोट कीजिए। ये हमारा अधिकार है। हमारे जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारा भारत, तो उसमें आज महाराष्ट्र में इलेक्शन है, तो यही अपील है सबसे दोबारा मेरे महाराष्ट्र के जितने भी फेलो सिटीजन्स हैं कि प्लीज़ स्टेप आउट, प्लीज़ वोट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल कम आउट एंड वोट टुडे। सुबह आप कल से ही आपने तैयारी कर ली थी? आपने सब अपने आईडी कार्ड सब कुछ तैयार रख लिए थे? जाना है सबसे पहले मतदान करना है अपने बूथ पर? बिल्कुल तैयारी थी। ऑफकोर्स सुबह ये था कि सुबह सुबह आके वोट कर देना है। तो यही बहुत एक्साइटमेंट है। कितना लोगों के साथ यहाँ पे देखने को इतना अच्छा लग रहा है, इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, लोग मिलने देख रहे हैं कैसे हैं कैसे हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, भारी तादाद में लोग ऑलरेडी दिख रहे हैं। आई होप कि जितने लास्ट टाइम हम लोग आए थे उससे ज़्यादा इस बार और आगे बढ़ के आए वोट करने। चुनाव आयोग ने आप पर बड़ी जिम्मेदारी दी है, बहुत उम्मीद जताई है कि चूंकि आप एक यूथ आइकॉन है, यूथ आपको बहुत पसंद करता है और आप ऐसी फिल्में करते हैं जो समाज को प्रेरित करते हैं, तो चुनाव आयोग से आपकी बड़ी अपेक्षाएं हैं कि आप मोटिवेट करें। और आप क्या अपील करना चाहेंगे एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को? यही कि प्लीज़ जो देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र के मेरे जितने मैंने पहले कहा फेलो सिटीज़न हैं, प्लीज़ आप लोग आइए, वोट कीजिए। आज वोटिंग डे है महाराष्ट्र में, जैसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है और अपने ये आपका अधिकार है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि हम आज आप आएँ अपने स्टेट में, महाराष्ट्र में वोट करें। बिल्कुल,
आपके लिए क्या मुद्दे थे चुनाव के, आप क्या ध्यान में रखते हैं? अच्छा, इस पर नहीं बात करेंगे, ठीक है। ये स्याही दिखा दें। देखिए, राजकुमार राव जिन्होंने ये नीली स्याही बहुत खुशी से दिखाई और मतदान किया, मतदान कर चुके हैं और मतदान करने के बाद मुंबई पुलिस के जवानों के साथ में एक तस्वीर निकालते हुए और राजकुमार राव सुबह सुबह मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और आपको बता दें, चुनाव आयोग ने राजकुमार राव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। एक यूथ आइकॉन के तौर पर लोकसभा चुनाव में भी राजकुमार राव ने मतदान किया सबसे पहले आकर, और फिर लोगों से अपील भी किया कि वो मतदान करें। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से अपील किया। और रोमाना, मेरे साथ कृष्णा हेगड़े मेरे साथ हैं, जो कि शिवसेना पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो कि इसी क्षेत्र में रहते हैं और मतदान करने के लिए पहुंचे थे। कृष्णा सर, मतदान कर लिया, आज पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्या कहना चाहेंगे? आप भी सुबह सुबह आ गए सबसे पहले वोट करने के लिए शुरुआती लोगों में। देखिए, 7 बजे सेंटर खुला है और अभी से ही भारी तादाद में यहाँ पर भीड़ है, यानी कि सभी लोग बहुत एंथुसियास्टिक है। एक अच्छी सरकार आए, एक विकास देने वाली सरकार आए, काम करने वाली सरकार आए, और इसीलिए मुझे लगता है कि मुंबई की प्रगति के लिए, विकास के लिए, महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए सभी को वोट देना चाहिए। लोकसभा चुनाव से अलग तस्वीर दिख रही है, काफी क्रेज दिखा। सुबह 6:30 बजे कम से कम बाहर 350 लोग की कतार लग गई। मतदान के लिए देखने के लिए मिल रहा है। ये मायानगरी मुंबई की तस्वीरें हैं और देखिए किस तरीके से मुंबई सितारों का घर, और वहां पर सितारे आज जमीन पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सितारे भी पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। राजकुमार राव को आपने देखा वोट डालने के लिए वोट पहुंचे, और उससे पहले अक्षय कुमार की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। ये आज सिलसिला दिन भर जारी रहने वाला है। जल्दी से अब आपको झारखंड लेकर चलेंगे। शशांक हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक, संथाल परगना, जहां दूसरे चरण में मुख्य तौर पर आज वोटिंग वाला फोकस रहने वाला है, मतलब जेएमएम के सामने भी बड़ी चुनौती गढ़ और घर बचाने की। बिल्कुल, घर बचाने की बड़ी चुनौती है। बीजेपी पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। कोशिश यही है उसकी कि उसकी सरकार बन जाए। 38 सीटों पर वोटिंग है। इस वक्त मैं धनवार विधानसभा क्षेत्र में हूं। यहां से बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कहा जा रहा है कि सरकार बनती है तो वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बूथ पर सुबह से ही यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो पहुँचने शुरू हो गए हैं, लाइन में खड़े हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो दूसरा चरण है बेहद अहम है, अंतिम चरण है। कई दिग्गजों की साख दाव पर है, जैसे हेमंत सोरेन बरहेट से प्रत्याशी हैं, उनके भाई बसंत सोरेन दुमका से प्रत्याशी हैं, बाबूलाल धनवार से प्रत्याशी हैं, हेमंत की पत्नी कल्पना गांडे से प्रत्याशी हैं। और मैं कैमरा पर्सन शैलेश से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोग सुबह 7 बजे से यहाँ पर आकर और ये लोकतंत्र के उत्साह की तस्वीरें हैं, लोकतंत्र के उत्सव की तस्वीरें हैं, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर, और वहां पर समाजवादी पार्टी यादव परिवार का जो घर है, क्या हालचाल चल रहा है वहां पर? करहल से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त वीरेश पांडे मौजूद हैं, जरा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीरेश, निश्चित रूप से यहाँ पर आप देख रही होंगी कि तेज प्रताप यादव जो करहल के प्रत्याशी हैं और उनकी पत्नी राजलक्ष्मी वो पूजा पाठ करने घर पे पहुंचे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और उसके बाद से मतदान स्थल पर वो जाएंगे। लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी बेटी से शादी हुई है तेज प्रताप यादव की, और लालू प्रसाद यादव की बेटी भी दिख रही हैं और तेज प्रताप यादव भी दिख रहे हैं पूजा पाठ करते हुए। और ये परंपरा है इस परिवार की, हमने कई बार कवर किया है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो डिम्पल हो, चाहे परिवार का हर शख्स जब मतदान होता है उस दरमियान इसी मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद आशीर्वाद के बाद यहाँ से निकलते हैं। पूरा परिवार यहाँ आता है। परिवार अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद ये करहल विधानसभा सीट जो खाली हुई और यहाँ से परिवार की तरफ से ही समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया है। फिलहाल पूजा पाठ करते हुए पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं। आज वोटिंग का दिन, मतदान का दिन, मायानगरी मुंबई में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। हर तस्वीर, सबसे पहले हर खबर यहीं एबीपी न्यूज पर।